नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समारिके। छह ढाला के अपने कितने मतलब पांच छंद हो गए मेरे ख्याल से, है ना? या पांचवा शुरू होना है? तो पांचवे। भैया पांच। दो लाइन हो गई, 2 लाइन बची है अभी पांचवे अच्छा, छंद की। जब तक अपन पांच छंदों तक उसका जब तक पीडीएफ चलती है तब तक अपन पाठ कर लेते हैं उन पांच छंदों तक। चलिए। सर एक एक से बुलवा लीजिए। हाँ जी। तो जैसी आपकी इच्छा है ऐसे कर लेते हैं अपन। हाँ। हाँ, आदिश, बोलो पहला छंद। षटकाय जीवनाहनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनकी नलीश वृषा न जल मृण हूँ बिना दियो गए अठ दस सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। मीना जी, दूसरा। अंतर दश बेद बाहर संग दस धाते टपे माद तति चौकर महील की समिति ईर्याते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। आयुषी जी, तीसरा छंद। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गए लखी के धर निर्जंतु थान बिलोक तन मन मूत्र श्लेषम परिहरे। छंद छह डाला का छठवीं डाल। कोई नहीं, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। चौथा चौथा छंद चल रहा था। चौथे छंद में यहाँ से मैं एक बार पाठ कर देता हूँ। तप तपे द्वादश विधि सुखद नित बंद तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय शिवे सदा मुनि साथ में वाइक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रकटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। यहाँ तक भैया भैया अपनी जी चर्चा यहाँ तक भैया हुई। जी और भैया जी पांचवे, भैया जी एक मिनट, सातवां। सातवां ले हाँ हाँ, लिया था। पुस्तक मेरे पे गलत आ गई है। हाँ हाँ, पुस्तक मेरे पे थोड़ी गलत आ गई है। उसमें पेज इधर उधर हो गए थे। अपना चौथा छंद ये इसमें छठवां छंद निकला हुआ है। पांचवा छंद एक बार आप निकाल लो। चौथा। हाँ, पांचवे छंद अपनी चर्चा दो जो ऊपर की पंक्ति है उस पे हो चुकी है। पर अपन एक बार देखा जाए, विचार किया जाए, तो छठवीं ढाल कहने में तो ये आ जाता है कि मात्र मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा इसमें है।
परंतु यदि सूक्ष्म रूप से ऐसा विचार किया जाए तो पूरे जिनागम में, पूरे जैन धर्म में एक ही बात कही गई है, वो चाहे मुनियों की अपेक्षा हो चाहे श्रावकों की अपेक्षा हो। मतलब कहने का ये है कि मोक्ष का मार्ग मात्र एक ही है, उस पे चलने के लिए वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये मात्र मुनियों को संबोधित करने के लिए इस चर्चा को नहीं पढ़ना, ये चर्चा हमें भी धारण करने योग्य है। जैसा कि अपन को 6 ढाल के बारे में पता है, मतलब पहली ढाल में क्या कहा, चारों गति के दुख का वर्णन कहा। दूसरी ढाल में क्या कहा, चार दुख, वो चारों गति में अपन को दुख होता है तो उसका कारण क्या है, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के संबंध में कहा, हाँ, और तीसरी चौथी ढाल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों के संबंध में कहा। और पांचवी ढाल में जब चौथी ढाल का थोड़ा थोड़ा आधे भाग में अणुव्रत आदि ग्रहण करने को कहा, पांचवी ढाल में 12 भावना भाने को कहा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 12 भावना ही ऐसी चीज है जो अणुव्रत से महाव्रत तक का मार्ग अपना प्रशस्त करती है। तो एक पांचवी ढाल अगर कहा जाए तो पांचवी ढाल श्रावक से मुनि तक बनने की अवस्था का एक पुल है। और छठवीं ढाल में कहा कि छठवीं ढाल में जो महाव्रत आदि ग्रहण करने के लिए अपन को कह रहे हैं तो वो मुनि मुनि अवस्था में ही संभव है। तो इसीलिए 12 भावना को भाते हुए जो वैराग्यमयी और तत्व चिंतन के माध्यम से अपन को 12 भावना का पाठ और 12 भावना निरंतर चित्त में चलनी चाहिए, तब जाकर मुनि अवस्था अपन ग्रहण कर सकेंगे। तो इस 12 भावना को भाते हुए मुनि अवस्था तक आए, और मुनि अवस्था तक आते आते अब इनके बारे में अपन इनके संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार मुनि की अवस्था होती है, किस प्रकार उनको केसलोच आदि होता है, किस प्रकार उन्हें ऐसी भावना आती है कि मुनि जीवन में हमें समता रखनी है, कैसे स्तुति करनी है, कैसे हमें दंत वो जिनके न न्योन मसान न, ये सब लिखा है ना, तो ये कैसे करना है। अपन जब सामान्य रूप से देखते हैं तो सामान्यतः बाहर से देखने में लगता है कि ये बहुत कठिन चीज है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी बाहर के मनुष्य को बोलो, अपन अगर बाहर में भी ये चर्चा करें कि जैन धर्म के मुनियों की जहां जहां चर्चा आ जाती है वहां पर तप में उनको सर्वोत्तम माना जाता है, चाहे कहीं भी हो। जरूरी नहीं कि मैं जैन धर्म में ही बात कर रहा हूं, ये कहीं भी विश्व में आप कहीं भी जाकर ये चर्चा कर दें कि जैन मुनि है, तो जैन मुनि के संबंध में जो भी सुनता है वो यही कहता है कि इनके तप तो बड़े खतरनाक हैं। मतलब खतरनाक का मतलब बड़े इनके तप होते हैं, कितना उनको केसलोच करना पड़ता है, बिना वस्त्र के कैसे रह लेते हैं, ये सुनने को अपन को संसार में मिलता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि उनको तप तपना इतना कठिन लग रहा है तो क्यों वो कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है इतने कष्ट सहन करने की। कोई जीव चाहेगा कि मुझे कष्ट हो, क्योंकि सारे संसार में अपन ने तो यही सुन के रखा है कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख के लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं और जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उल्टा ही पड़ रहा है। खाते हैं तो सुख के लिए खाते हैं, सांस लेते हैं तो सुख के लिए लेते हैं, सोते हैं तो सुख के लिए करते हैं, परंतु उल्टा ही हमें दिख रहा है, हमें सुख हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? और वहां पर ये इतने खतरनाक, इतने भयानक, इतने तप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने को कष्ट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, बात तो यह है वास्तविक कि वहां पर तप करने से यदि कष्ट हो रहा होता तो मुनिराज तप आदि नहीं करते। तप करने से तो सुख की प्राप्ति हो रही है। क्यों? अरे बाहर में अपन को लग रहा है कि उनको इतना तप हो रहा है, इतनी वेदना हो रही है,
परंतु अंतरंग में अपन देखें तो वो आत्म सन्मुख होकर अपने स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। जितना, जैसे कि आपने समय सार का एक श्लोक पढ़ा होगा, सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत सुवलंबो लवरीण सुलहो विहतस। अर्थात अपन ने हिंदी में यहाँ पर बोले तो काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। तो ये सारी चीजें तो अपन को ऑलरेडी पहले से आती ही आती हैं, लेकिन अब कहाँ पर दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमें ये सब सुनने में नया लग रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि लोक की रीति में भी लोक रीति में यही मानते हैं कि यदि कोई नई चीज आ जाती है तो पुरानी चीज से अपन को बैर भाव हो जाता है, मतलब पुरानी चीज दूर हो जाती है। जैसे अपने हाथ में अभी आप लोग जूम मीटिंग में हो तो अपने पास एंड्रॉइड है, इसके पहले क्या था? कीपैड। उसके पहले क्या था? लैंडलाइन। तो अब ये सब चीजें दूर हो गई, अपने हाथ में एंड्रॉइड आया। तो घर में एलईडी टीवी लगी है, लेकिन उसके पहले कैसी टीवी आती थी? एकदम वो जो डिब्बे जैसी हैं वो टीवी आती थी, लेकिन अब वो टीवी अलग रखी है और लगी दीवार पे एलईडी टीवी है। तो लोक में भी यही मान्यता है ना कि जब नई चीज आ गई तो पुरानी चीज से अपने आप उलाहना हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी कि यदि तुम्हें नया लग रहा है, चिंता मत करो, घबराओ नहीं। लोक में हो तो लोक रीति को ही अपनाओ। यदि नया लग रहा है तो नया ग्रहण करो और पुराने से दूर हो। यदि काम भोग बंधन की कथा सहज सुलभ है तो उसको हटाओ, वो तो पुराना है ना। ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा, मेरी कही हुई बात नहीं है। क्या कि नई चीज अगर लग रही है तो उसको अपनाओ, और यदि लग रहा है कि ये मेरा तो पहले से ही ये चले आ रहा है, पहले से ही पुराना है, तो पुराना है तो वो आपका ही है, हमारा ही है, ये सोचकर अपनाओ। ठीक है। तो इस प्रकार कैसे ना कैसे करके इसे वीतरागता की ओर अग्रसर करते हैं। देखिए, एक बार अपन देखते हैं, कल की भी 2 लाइन देख लेते हैं और आज से भी अपन शुरू करते हैं। समता सम्हारे श्रुति उचारें, वंदना जिन देव को नित्य करें श्रुति रति, करें प्रतिक्रम तजय तन अहमेव को। क्या करते हैं? समता रखते हैं। अरे बहुत कठिन भाव होते हैं ये, समता रखना बहुत कठिन है। आपको जैसे कि आप सभी में से आपको पता हो कि ऋषभदेव भगवान के समय जब दंड देना होते थे तो 3 शब्द बनाए गए थे, हा, माँ और दिख। कौन कौन से 3 शब्द थे? हा, माँ और दिख। मतलब कहने मात्र से जीव सामने वाले को लग जाता था कि मेरे से कुछ भारी गलती हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे हा कह दिया है, इसीलिए मुझे माँ कह दिया है, या इसीलिए मुझे धिक कह दिया है। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि आप चाहे जितनी पनिशमेंट दे लो, लेकिन सामने वाले को ये एहसास नहीं होता कि मेरी गलती है। तो समता में क्या बोला? अपने इष्ट लोगों के प्रति समता रहना, क्या या अपने मित्र के प्रति समता रहना? नहीं, अपन तो ये मेरी भावना में अपन अपने मुख से ही बोलते हैं, छंद का उच्चारण करते हैं। कौन सा छंद का उच्चारण करते हैं? बैर वो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु। हाँ, एक एक और छंद आता है। कौन सा छंद? कि चाहे वो मित्र हो, चाहे वो बैरी हो, चाहे वो दुर्जन हो, सबके प्रति मेरे लिए मैत्री का भाव रहे, समता का भाव रहे। ये अपन ही उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से ही उच्चारण होता है, परंतु ये मात्र जिनवाणी में समेट कर नहीं रहना चाहिए। ये हमारे जीवन में अपनाने योग्य बातें हैं। ये जिनवाणी की बातें ऐसी हैं जो अपन लौकिक जीवन में भी अगर इस्तेमाल करें
तो हमारा लौकिक जीवन सुधर जाए। संसार में रहते हुए सुख, मतलब बड़ा अटपटा लगता है कहने में। कहाँ तो अपन कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, और कहाँ यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि संसार में सुख है। अरे वास्तव में ये बातें अगर जीवन में हम धारण कर लें तो संसार में रहते हुए सुख की अनुभूति हमें हो जाए। और पारलौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इससे ज्यादा महत्व की बात और कोई सी नहीं हो सकती। समता अर्थात समभाव होना प्रत्येक जीव के प्रति। तो ये समभाव आएगा कहाँ से? ये समभाव आएगा प्रयास से, प्रैक्टिस से, निरंतरता से। अपन ने देखा ना, लगा ना कि मुनिराज कैसे कर लेते हैं इतना केस लोच, मतलब हाथ से कैसे उखाड़ लेंगे बाल। लेकिन जब ये प्रैक्टिस हो जाती है, सब, एक मिनट, तब लगता है कि भाई साहब जितना चीजें हो रही हैं वो हमारे अनुसार नहीं हो सकती। ये जो हो रहा है वो सहज में हो रहा है। जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलने भी जाता है तो उसको बॉल फेंकना अच्छे से नहीं आता, बैट पकड़ना अच्छे से नहीं आता। उसको कब आता है? उसको प्रयास से आता है। हाँ, जैसे जिम वगैरह आजकल लोगों में चलती है, जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं। तो वो डंबल उठा रहे हैं तो ऐसा होता है क्या, 5 किलो का डंबल उठाया और 1 किलो सरक कर अपने यहाँ आ गया, और बार में रखा तो वो 4 किलो का डंबल रहा। ऐसा हुआ क्या? हाँ आदिश, आपने कोई भारी चीज उठाई और आपके लगातार प्रयत्न करने पर वो भारी चीज उठ रही है, बाद में देखा कि वो 5 किलो की थी अब 4 किलो की रह गई। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? अरे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये निरंतरता थी कि जो चीज हम निरंतर रूप से एक ही स्टेप में कर रहे हैं वहां पर हमारे मसल ग्रोथ हो रहे हैं। तो ये निरंतरता से हुआ। ये उसका वजन खिसक कर अपने हाथ में नहीं आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कि यदि निरंतरता किसी कार्य में है, निरंतरता अपने धार्मिक जीवन में है, निरंतरता यदि मुनि व्रत आदि में है, तो वो निरंतरता ऐसी हो जाती है कि उसके लिए अलग से कोई पुरुषार्थ, अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। वो स्वयमेव अपने सारे कार्य होते रहते हैं। कभी कभी तो आपने जानवर को भी देखा होगा, जब आप गाय को रोटी डालते हो, देखा है कभी? समय के आगे पीछे फिर उसका वही एक निश्चित समय रहेगा, उसी के आगे या उसी के पीछे में वो गाय आपके गेट के सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस समय में ही हमें वो जो जिस वस्तु की लालसा में आए, रोटी की लालसा में आए, तो वो रोटी मिल जाएगी। इतना उसको भरोसा हो जाता है। तो ये सब प्रयास से होता है। इसको अपन को कठिनाई नहीं बनाना चाहिए, कठिन नहीं समझना चाहिए। समता, समता यहाँ पर लेना, समभाव तो अपन एक तरीके से ले सकते हैं, लेकिन समता को यहाँ पर सामायिक के रूप में लिया है। ठीक है, समता समारे, समारे मतलब समारे क्या, कि प्रमाद को तजकर, आलस को तजकर, संभाल के। आलस के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी, आई थिंक मैं जुड़ा था जब पहले, तब तब मैंने यहाँ पर ली थी। कुछ लोग वही आदेश और आयुषी जी ये सब थे उस समय। तो मैंने बोला था कि प्रमाद से ही हिंसा, ऐसा एक टॉपिक चला था। तो यहाँ पर इसलिए प्रमाद को लिया। सारी चीजों की मूल वस्तु मोह तो है ही, लेकिन प्रमाद भी उसमें बहुत बड़ा और बहुत मुख्य रोल अदा करता है। हम्म? आलस होता है, वो आलस जीव को खा लेता है। कहाँ पर? लौकिक दृष्टि में भी और धार्मिक दृष्टि में भी। हम्म? अगर आलस है तो आलस से ही हिंसा ना होते हुए, किसी जीव को ना मारते हुए तो भी हिंसा का महादोष लग जाता है। और आलस नहीं होता तो कदाचित कोई जीव मर भी जाए, कदाचित गलती से वो अपने पैर के नीचे आ भी जाए, तो भी उसको पाप नहीं लगता है। तो
मूल कारण प्रमाद को भी कहा। समता समारे, थुति उच्चारे, थुति अर्थात थुति स्तुति, उच्चारे मतलब बोलते हैं। कैसे भाई? थुति उच्चारे, स्तुति करें, लगातार स्तवन जिन देव का करते रहे, वंदना जिन देव की और भगवान की वंदना करते रहे। कौन? मुनिराज। नित्य करें श्रुति रति, करें प्रतिक्रम। एक बात जरूर कर लेना कि इसको नोट करना कि जितनी भी बातें हो रही हैं, यदि थुति उचारे की बात हो रही है, वंदना की बात हो रही है, तो वो किस अपेक्षा से हो रही है? वो हो रही है छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि सातवें गुणस्थान वालों की अगर बात करें तो सातवें गुणस्थान में मात्र आत्मचिंतन अकेले रहता है, उसमें वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है। अर्थात वंदना करने योग्य मैं हूं और वंदना जिसकी कर रहे, मतलब वंदना मैं कर रहा हूं और वंदना जिन देव की कर रहा हूं, दोनों चीजों का उसमें अभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपन ने जितनी भी वो पढ़े हैं, आपने भक्तामय स्तोत्र आदि पढ़ा हो, उसमें ये आता है कि अल्प मतलब ज्यादा ज्ञान वाले मुझ अल्पज्ञ पर हंसी उड़ाएंगे। ऐसा क्यों बोला? उसमें तीन चार कारण अपन ले सकते हैं। एक तो मैं स्तुति लिख रहा हूं, बाय चांस कोई गलती हो जाए या बाय चांस कुछ ऐसा कि मैं उनके अपेक्षा कुछ कम बोलूं, तो वो मेरी हंसी उड़ा सकते हैं। एक हंसी किस लिए? कि मैं ऐसा कार्य अल्पज्ञ होने पर भी कर रहा हूं जिनेंद्र देव की स्तुति करते हुए, तो अच्छे प्रशंसा रूप में मेरी हंसी से तारीफ करेंगे। और तीसरा कि मैं मुनिराज हूं, मुनि हूं, मुनि व्रत धारण किए हैं, सप्तम गुण स्थान में मुझे आत्म आराधना करना चाहिए, परंतु मैं छठवें गुण स्थान में जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए, परंतु ऐसा भी कहा कि श्रीमद राजचंद जी, आपने नाम सुना होगा, श्रीमद राजचंद जी, उन्होंने कहा था कि यदि आत्म चिंतन में मन नहीं लगता हो तो स्तुति आदि में अपना चित्त लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है, शुभ भाव ही एकमात्र रास्ता है शुद्ध भाव तक ले जाने का। ऐसा नहीं होगा कि आप अशुभ पाप करो, हाँ, पाप आदि कार्य करो और आपको क्या होए, सीधे शुद्ध भाव पर छलांग मारो, ये बात नहीं हो सकती। जिम्नास्टिक आपने देखा होगा सर्कस में कि एक रस्सी से कूद के दूसरी रस्सी पकड़ता है, लेकिन सीधे जमीन अगर बाय चांस हाथ छूट गया तो उसका, तो वो जमीन पे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि बीच में जाला होता है, बीच में नेट होता है, उसके उस पे गिरेगा। यदि यहाँ पर जमीन को लेना अशुभ भाव, नेट को लेना शुभ भाव और उस रस्सी को लेना शुद्ध भाव, यदि शुद्ध भाव से छूटकर गिर रहा है तो शुभ भाव पर गिरे तो सही है, लेकिन अशुभ भाव पर गिरेगा तो उसकी माथा फट जाएगा, उसका जो होना होगा मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार अशुभ भाव में सीधे नहीं गिरना, शुभ भाव पर अटके तो चलेगा, शुद्ध भाव तक फिर अपन जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी ही प्रवृत्ति छठवें गुण स्थान में है कि यदि चित्त नहीं लग रहा है आत्म सन्मुख, तो स्तुति आदि में अपना चित्त लगाए, वही कार्यकारी है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? नित्य करें श्रुति रति, करें प्रतिक्रम। क्या करें? स्वाध्याय में प्रेम करें। स्वाध्याय एक ऐसी तप है, ऐसा तप है, इसे अंतरंग तप में लेना। कैसा तप है स्वाध्याय? कि कर्णानियों के हिसाब से देखें, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है तो थोड़ा चित्त एकाग्र करना, कि कर्णानियों के हिसाब से देखें तो स्वाध्याय वो अवस्था है कि यदि अपन को कर्म बंध रहे हैं, जितना फ्री समय में अपन को कर्म बंधते हैं ना, उतना स्वाध्याय के समय उसके रंच मात्र कर्म अकेले बंधते हैं।
समझे? स्वाध्याय के समय कर्म बंधन बहुत ही मंद रहता है, ऐसा कहा है, ऐसा जिनवाणी में कहा है। ठीक है, तो ये सारी कोई सी भी मन की बात नहीं है। एक बार अपन को कर्णानुयोग आदि के माध्यम से भी देखें तो कर्म उस समय कम बनते हैं जब स्वाध्याय की अवस्था रहती है। कैसा स्वाध्याय? इसमें तो कमाल ही कर दिया कि स्वाध्याय को क्यों बोला, क्यों बीच में स्वाध्याय शब्द डाला। तो ये तप ऐसा है कि इससे सारे कर्म नाश तो हो ही रहे हैं जितने भी पहले के बने, और जो वर्तमान में बंध रहे हैं वो कम कर्म, बहुत कम, ऐसी अपेक्षा में अपन को कर्म बंध रहे हैं। तो इसीलिए स्वाध्याय को मुख्य कहा। आप सभी में से यदि किसी को पता हो अंतरंग तप और बहिरंग तप, यहाँ तक कि एक एक दो बार, कई बार जिक्र भी आया होगा क्लास में, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के, बहिरंग तप भी 6 प्रकार के। तो आप में से कोई एक भी तप, 6 तपों के बारे में बोलना चाहे तो हैंड रेस करके एक बार बोल सकता है। अंतरंग तप, हाँ जी प्रायश्चित। बोल। हाँ, अच्छा, हाँ प्रायश्चित। जी। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और हाँ, स्वाध्याय सर, के बाद, हाँ, वैया, विसर्ग, विसर्ग, वित्सर्ग विसर्ग। और ध्यान। हाँ, हाँ, मतलब ये जो एक तप ऐसे अगर अपन अंतरंग तप में भी लें तो जो क्रम दिया गया है ना तपों का, वो एक से बढ़ के एक तप कहा गया है। समझे? प्रायश्चित, विनय, जब प्रायश्चित करोगे तब जाकर विनय होगी, तब जाकर विनय के बाद वैयावृत्त होगी। स्वाध्याय और विसर्ग और ध्यान को यदि हम करें, सबसे उच्च कोटि में तप को लिया जाता है ध्यान को। लेकिन ध्यान को भी हम हटा दें, व्युत्सर्ग को लें, व्युत्सर्ग को भी हम हटा दें, तो एक स्वाध्याय भी ऐसा तप है जिसको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय अपन अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। कर अपन रहे हैं। बुक पढ़ रहे, अभी 6 डाला का पाठ कर रहे हैं, 6 डाला समझ रहे हैं, तो ये स्वाध्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये अंतरंग तप की बात है, बहिरंग में समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अंतरंग तप में स्वाध्याय एक बहुत बलिष्ठ तप एक तरह से कहने में आए। यदि कहा जा सके कि आपको एक साथ सारे कर्मों को भगाना है तो आप कौन से तप को प्रेफर करोगे, तो इसमें अपन स्वाध्याय को लेंगे कि अनेक कर्मों को एक साथ भगाने के लिए ये स्वाध्याय बहुत जरूरी है। इसलिए कहा नित करें श्रुति रते करें प्रतिक्रम, स्वाध्याय करते हैं, तजे तन अहमेव को, और क्या करते हैं, तन तजते हैं। किसका तन तजते हैं, कहां से तन तजते हैं? तो सबसे पहले तन तजने में आता है कि तन से ममता हटाते हैं, एकत्व ममत्व हटाते हैं। यदि शास्त्रों में भी यदि बात कही जाए तो सबसे पहले अपन समय सार में भी देखें तो सबसे पहले काय की चर्चा आई, सबसे पहले कौन सा अधिकार का, जीवा जीव अधिकार का, फिर बाद में कर्ता कर्म अधिकार का। क्या कि भाई सबसे पहले एकत्व ममत्व हटाओ, तब जाकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का बोझा हटेगा। तो ममत्व हटेगा तभी जाकर ये तन से खुद को अलग कर पाएंगे, खुद को भिन्न देख पाएंगे। आपने एक शब्द सुना होगा आप सभी ने, कायोत्सर्ग, सुना है? कायोत्सर्ग करें। आजकल तो ऐसा है कि कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि काय से उत्सर्ग करना, काय से भिन्न स्वयं को अनुभव करना, मैं भिन्न हूं, ये देह भिन्न है, ऐसा अनुभव करना, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। तो जब भी बोलते थे पूजन में कि सभी कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमकार मंत्र का पाठ करें, ऐसा कहते हैं। लेकिन आजकल के ऐसी प्रमाद चर्या फैल गई है कि कहीं कहीं तो कायोत्सर्ग का मतलब पूछते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि कायोत्सर्ग मतलब क्या है। और जिसे नहीं आता वो मात्र ये कह देता है कि 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें, कायोत्सर्ग भी हटाओ। बोलेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या? क्या? तो यहाँ पर कायोत्सर्ग अगर बोले तो मात्र 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ नहीं है, वहां पर भी हमें ये बोला जाता है कि काय से उत्सर्ग करो, काय से खुद को भिन्न पहचानो।
देव दर्शन की विधि आपने पढ़ी होगी। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए अपन बाल बोध पे आते हैं। क्या? कि देव दर्शन की विधि में भी अपन ने पढ़ा कि अंत में स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं भगवान जैसा कैसा बन सकता हूं। तो ये बात कहाँ से आई? ये कायोत्सर्ग से आई। हाँ, अपन अमूल्य तत्व विचार पढ़ा होगा, उसमें भी यही बात आती है अंतिम अंतिम पंक्तियों में। हाँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। हाँ, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या इसका विचार विवेक पूर्वक क्यों बोला? कि भाई साहब यही तो स्वाध्याय है। यदि स्वाध्याय करोगे तो शांत चित्त और विवेक पूर्वक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना कुछ सोचे समझे अपन ने कुछ भी कहा, कुछ भी पढ़ा। हाँ, ओम का मतलब पता होना चाहिए, बीजाक्षर का पता होना चाहिए कि स्वाध्याय क्यों किया। एक मिनट, एक मिनट। मत करो यहाँ पे आप, जाओ। हेलो। हाँ, तो अपन को स्वाध्याय के लिए ये सब इत्यादि अपन को स्वरूप समझना पड़ेगा। बुरा ना माने तो एक बार मैं पूछ सकता हूँ कि समय कितना है? क्या है कि बातें ऐसी हैं कि समय का पता नहीं चलता। हो गया। क्या? मेरे को चेहरे से ही लग रहा है हो गया। ये अरे समाप्त है, पर अपना लेट चालू हुआ था, 5 मिनट और ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यदि ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। हाँ। यदि ऑब्जेक्शन ना हो तो आप सभी बोले, आप सभी अनुमति दे तो अपन और चल सकते हैं मेरी तरफ से आगे। तो ऐसा है, 5-10 हाँ, 5 मिनट ले लीजिए। ठीक है। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। मतलब क्या बोला? जिनके न न्योन, यदि अपन स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में अपने बच्चे से पूछ ले कि आज नहाया तुमने, और वो गलती से मना कर दे, तो क्या बोलते हैं? छी, नहीं नहाया है, नहाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और बताइए कि जिनके ना न्योन ना दंत धोवन, अपन उनके पास उनके चरण छूने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि भाई साहब उनकी गरिमा ही ऐसी है, उनकी महिमा ही ऐसी है। आप एक बार जरूर गौर करना कि बहुत सारे विद्वान अच्छे कुर्ते पजामे, सफेद कुर्ते पजामे पहन के खड़े हों, और वहां पर एक ऐसे ब्रह्मचारी खड़े हों जिनके ना प्रेस है, जो एकदम सोले का भोजन करते हैं, एकदम शुद्धता से रहते हैं, तो उनके आचरण से वो ज्यादा पूज्यत्व को प्राप्त होते हैं, ज्यादा उनके प्रति हमें महिमा आती है। क्यों आती है? कि एक उनका चारित्र ऐसा है, आचरण ऐसा है। ये आचरण कहाँ से ऐसा होता है? ये अंतरंग से जब होता है तो बाहर में अपने आप स्वयं झलकता है। ठीक है। जिनके ना न्योन ना दंत धोवन, बताओ, जो नहाते नहीं है ऐसे मुनिराज, जिनके ना दंत, जो ब्रश नहीं करते ऐसे मुनिराज, तो भी अपन उनके चरण स्पर्श के लिए जाते हैं। तो भी अपन को उनके शब्द सुनने को मिल जाए, वो हमें कुछ ऐसा उद्बोधन दे दें, तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना प्रिय लगता है। क्यों भाई? क्योंकि उनका चारित्र ऐसा है, उनके प्रति महिमा है। एक बार वक्ता का स्वरूप एक बार आप लोग पढ़ना। मुनिराज की यहाँ पर ये बोलने की संबंध की बात आई तो मेरे को याद आया कि वक्ता का स्वरूप कैसा, कि श्रोता को वक्ता के प्रति महंतपना होना चाहिए, पूज्यत्व का भाव होना चाहिए। यदि ये सोचा जाएगा कि यहाँ पर तो एक बच्चा बोल रहा है, तो आप जो वो बोल रहा है जिनवाणी की बात, वो ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक पूज्यत्व भाव वक्ता का होना चाहिए, ये लिखा है वक्ता के स्वरूप में।
मुनियों का तो सहज स्वरूप ऐसा होता है कि उनके प्रति सभी को पूज्यत्व का भाव होता है। तो वो इनके जितने भी आचरण हैं वो स्वयं है, उनको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कोई नहीं नहाए ठंड के समय, हमने देखा है, हम तो हॉस्टल के 10 साल, क्या कि जो ना नहाए वो तो परफ्यूम से नहा लेता है। क्यों नहा लेता है? कि भाई साहब नहीं लगना चाहिए कि हम लोग नहाए नहीं है, पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुनिराज के स्वरूप में तो साफ साफ खुलकर ये बात लिख दी है कि वो जिनके ना न्योन ना दंत धोबन लेस अंबर आवरण। कैसा है उनका? वो भी पहनते हैं, क्या पहनते हैं? मात्र अंबर उनका आवरण है। हाँ, निर्ग्रंथों की आपने भक्ति की है, उसमें कहा है वो निर्ग्रंथों का मार्ग, उस भक्ति में आता है। क्या आता है? कि भाई जिन्होंने एक तन का एक धागा भी जिन्होंने तन पर नहीं रखा है, ऐसे मुनिराजों का स्वरूप, ऐसे मुनिराजों के प्रति पूज्यत्व भाव, ऐसे मुनिराजों के प्रति हमें वंदना करने योग्य वे मुनिराज हैं। हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए। भूमा ही पिछली रैनी में कछु शयन एक आसन करन, और कदाचित उनको नींद आती है तो वो कहाँ पर सोते हैं? बेड पर नहीं सोते, उनको कोई गद्दा नहीं चाहिए। वो उसी पर जहां पर वो कर रहे हैं, तपादी कर रहे हैं, वहीं पर ही उसी भूमि पर वो एक आसन में सोते हैं। बताइए कितना कठिन है या नहीं है? एक बार मुझे हाँ करके आप हाँ बोल दो, मेरे को दिख रहे हो सब। कठिन है या नहीं है? आदिश, ये बात कठिन है या नहीं है? अनम्यूट करके बोलो। हमारे लिए तो कठिन ही है। हमारे लिए बस, जहां पर ये भाव आ गया, कौन सा भाव आ गया? कि भाई साहब कितना कठिन तप है, मोबाइल नहीं मिलता, टीवी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, ऐसे भाव भी अगर आ गए तो मतलब हम में अभी मुनि बनने की योग्यता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी समत प्रकाश जी हैं, वो तो प्रवचन में ये कहते थे कि यदि टीवी देखने में मजा आ रहा है, मोबाइल देखने में मजा आ रहा है, तो ये समझना कि हम उन मुनिराजों की उपेक्षा कर रहे हैं। कैसी उपेक्षा? उनको तो टीवी नहीं है, उनको तो मोबाइल नहीं है, वो तो सारे लोग सोशल मीडिया से दूर हैं। किसके पास है? अपनी आत्मा के पास है। और यदि इन सब में यदि मजा आ रहा है तो समझ लेना कि हम मुनिराजों की उपेक्षा कर रहे हैं, मुनिराजों के प्रति अनादर भाव कर रहे हैं। और ये तप कठिन नहीं है, ये तप आनंदमय है। ये हमें चित्त में बिठाना चाहिए, तभी जाकर हमें मुनियों का स्वरूप वास्तविक रूप से ध्यान आएगा। आपने कभी स्वाध्याय के भी 5 वेद पढ़े होंगे। स्वाध्याय के 5 वेदों में आता है, क्या आता है? एक तो सबसे पहले वाचन, वाचन के बाद, हाँ हाँ, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय आमना, और आमनाय के बाद धर्मोपदेश, धर्म। धर्मोपदेश। ये सारी बातें हमें स्वाध्याय के लिए इन 5 बातों को भी क्रम से अपनाना चाहिए। जब जाके प्रतिक्रमण जब होगा, तभी जाके अपन क्या कर पाएंगे? तभी जाके आमनाय कर पाएंगे, और आमनाय के बाद धर्मोपदेश कर पाएंगे। यदि मौका मिलेगा तो इन 5 के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए समय भी अधिक हो गया है, मैंने समय ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा चाहता नहीं हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर आप ग्वालियर में कहाँ से हैं? मैं भी ग्वालियर की हूँ सर। ग्वालियर में मैं किला गेट से हूँ। हैं? किला गेट, किला गेट। किला गेट, अच्छा। वो जो पहाड़ी पे एक पत्थर की बावड़ी के उधर। हाँ हाँ, उधर ही गोपाचल पर्वत के थोड़ी सी दूर बस। अच्छा सर, ठीक है। जय जिनेंद्र, कभी आएंगे तो मिलेंगे सर। वहीं रहते हैं आप? जी जी जी। चलिए अपन बहुत एक बार अच्छा। स्तुति करके खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा प्रवचन था सर, बहुत अच्छा समझाया सर। मुनिराजों की बातें तो अपने आप अच्छी लगेंगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन एक बार जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर बाकी की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो।
बोले द्वासांग में जिनवाणी मात की जय। जय। जय जय जिनेन्द्र सभी जय की। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।